हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल में और उसकी निर्गुण काव्य धारा, इसके अलावा सूफ़ी काव्य धारा, उनके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इन सब के बारे में दोस्तों हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने देखे भक्ति के कौन कौन से संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय है, ब्राह्म संप्रदाय है, सनकादिक संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, इत्यादि संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, उनके विशिष्ट मत और उसकी अन्य प्रमुख बातें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने दक्षिण के ज्ञानदेव को भी दोस्तों पढ़ा था, नामदेव को पढ़ा था, जो कि सुई धागा के माध्यम से भक्ति के मर्मों को, रहस्यों को उद्घाटित करते थे। आज हम दोस्तों कबीर हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन शुरुआत करने वाले हैं। यदि अभी तक दोस्तों आपने हिंदी हब के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अभी तक यदि आप हिंदी हब को दोस्तों सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसमें बुरा मानने वाली देखिए कोई भी बात नहीं है। आपको भी स्वतंत्रता है कि आप कोई भी बात मुझसे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए, यदि आपको दोस्तों वीडियो देखनी है, ठीक है, तो उसको क्लिक करने के बाद में उसको पूरा देखा करें। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं है या नहीं देखनी है, ठीक है, या फिर कोई कमेंट ही करना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं उनका वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन वीडियो को चलाकर, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों ये बात नहीं करें, क्योंकि इससे दोस्तों CTR बढ़ती है और चैनल है दोस्तों वो आपका जाने का है, वो ख़तरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। यदि वीडियो क्लिक करके केवल देखी नहीं जाती है तो थोड़ा सा दोस्तों देखने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें कि हम वीडियो को देखें। तो चलिए, कबीर के जन्म काल, जीवन मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 में, कहीं दोस्तों 1398 है, वो ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है, ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। किंतु लोकापवाद, यानी कि लोक में अपवाद था कि भाई विधवा के घर से कैसे एक संतान की प्राप्ति हो सकती है, कि भय से वह इन्हें लहर तारा ताल के निकट छोड़ आई। इनका पालन पोषण नीरू व नीमा, तो इनके माता पिता हैं जो इनका पालन पोषण किया था, नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। कबीर ने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है, बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया है। वहाँ कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ को मुसलमानों ने दफनाया। देखिए दोस्तों, एक काशी है कि काशी में जो भी दोस्तों मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और काशी के ही पास में एक स्थान है मगहर, तो उसके बारे में ये मान्यता है कि मगहर में यदि कोई मरेगा तो फिर उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास कहते हैं कि भाई काशी में तो जब मरने पर सबको ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो इसमें बड़ा क्या है। यदि मैंने जीवन भर भक्ति की है, मैंने यदि कुछ जीवन में अच्छा करने का प्रयास किया है, तो बात तब है कि जब मैं मगहर में जा कर के मरूँ और तब जा कर के मुझे भगवान है, वो ईश्वर है, वो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति दे। तो इसीलिए जो कबीर हैं वो जीवन के अंतिम समय में मगहर चले जाते हैं, ठीक है, और उनका मृत्यु स्थान है वो मगहर माना जाता है। मगहर में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको मानने वाले मुसलमान भी थे और आपके हिंदू भी थे, ठीक है। जैसे ही वो मरे तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। मुसलमान उनको दफनाना चाहते थे और हिंदू उनको जलाना चाहते थे, ठीक है। ये विवाद जैसे ही चल रहा था, तब वो देखते हैं कि जो कबीर का जो शव है वो एकदम से अंतर्धान हो गया है और उसकी जगह पर कुछ फूल बिखरे हुए होते हैं। तो फिर मुसलमानों ने उनको दफना दिया कुछ आधे लेकर के, और
जो हिंदू हैं उन्होंने उनको जला दिया। तो इस प्रकार है उसकी मृत्यु के बारे में किंवदंती प्रसिद्ध है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल एवं पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया था, जिसे वीजक के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर, ये जिला बस्ती जिले में है दोस्तों, और सन 1518 में हुई थी। तो जो प्रसिद्ध आपके लोग हैं जैसे कि तुलसीदास है, जायसी है, कबीर है, मीरा है, सूरदास है, इनके आपको दोस्तों जो जन्म तिथियाँ हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनकी जन्म तिथियों से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कौन किसी प्रमाणिक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी मानी जाती है। तो कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या है, इसके बारे में इनकी मृत्यु के बारे में भी दोस्तों कुछ एक कथन इनके प्रसिद्ध हैं कि माघ सुधी एकादशी, ठीक है, किए मगहर को गौन, और माघ सुधी एकादशी रल्यो पौन में पौन, कि संवत 1575 किए मगहर को गौन और माघ सुधी एकादशी रल्यो पौन में पौन, ठीक है, यानी कि जो पवन है, आंतरिक जो पवन है, अपनी आत्मा है, वो बाह्य पवन यानी परमात्मा में मिल गई है। तो कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या है, इसके बारे में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से प्रातःकाल रामानंद स्नान करने जाते थे। अंधेरे में रामानंद का चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में विषमता के दुराग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। शेख तकी नाम से सूफी संत को भी कबीर का गुरु माना जाता है। जो दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय है वो मानता है कि जो कबीर हैं उनके गुरु रामानंद जी नहीं थे, बल्कि शेख तकी नाम के एक मुस्लिम संत थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से मुस्लिम संत थे, शेख तकी। किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा, इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए होंगे। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वयनजीवी यानी कि बुनकर जातियों के रीति रिवाज का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थीं। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरवारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में इनकी कई वस्तुओं ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया। कबीरदास इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। तो कबीरदास की जाति के विषय में दोस्तों ये बहुत बड़ा विवाद चला था कि ये ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं या फिर ये मुसलमान हैं। तो इसके विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये सारी बातें कही हैं कि भाई ये वयनजीवी जो उत्तर भारत में बुनकर जातियाँ थीं, तो मुस्लिम जब आक्रमण आए थे उन्होंने यहाँ राज किया था, तो उनके ये प्रभावित होकर के इन्होंने इस्लाम धर्म है वो ग्रहण कर लिया था। और ये पूरे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में ये इस तरफ गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में ये फैले हुए थे। और इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में कबीर का नाम आता है, जो कि नेहरू नीमा जुलाही दंपत्ति के पुत्र थे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने क्या क्या ग्रहण किया है और कहाँ से ग्रहण किया है। तो वेदांत का जो अद्वैतवाद है यानी शंकराचार्य का, नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना, तो ये आपको याद रखनी है। हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सब कुछ मिलता है। जब हम इनके उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस्लाम का एकेश्वरवाद है, ठीक है, सारी अहिंसा का उपदेश इन्होंने दिया है। बुद्ध की अहिंसा, महावीर की अहिंसा, जैन धर्म की अहिंसा को अपनाया है। वेदांत का अद्वैत मिलता है, ठीक है। नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मक हठयोग वाली प्रणाली है वो भी मिलती है। तो सारी की सारी इनके अंतर्गत दोस्तों विशेषताएं मिलती हैं।
कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट हैं। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गुण हैं, लेकिन लोक मंगल की चिंता प्रधान है। तो ये कबीर के दोस्तों मुख्य विशेषता मानी जाती है कि उन्होंने अपने काव्य में शिल्प सौंदर्य की ओर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि अपने अनुभव को प्रमाणिक मानकर उसका संधान करके काव्य के माध्यम से जनमानस में चेतना जगाने का कार्य है वो प्रमुखता से किया है, कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आई। वे अंधविश्वासों, पाखंडों, धर्म के आडंबरों से ऊपर उठ करके, ठीक है, इस लोक के बारे में, संसार के बारे में अपने अनुभवों को संधान करके कुछ जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें, ज्ञान को अपनाएं, गुरु को महत्ता प्रदान करें। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। तो यहाँ पर साखी यानी कि जो दोहे हैं, ठीक है, और रमेनी और शबद, तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और आपकी कुछ रमेनी हैं। जब हम कबीर ग्रंथावली पढ़ेंगे जो कि श्याम सुंदर दास ने संपादित की है, तो हम देखेंगे कि दोहे हैं, उसके 5 अंग हमारे 2nd ग्रेड के सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है, और 10 पद लगे हुए हैं। दुल्हनी, गावो, मंगलाचार इत्यादि प्रकार के 10 पद हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। इन बीजक का संकलन है वो आपके धर्मदास ने किया था। रमेनी और शबद में गाने के पद हैं। साखी दोहा छंद में लिखी गई है। रमेनी और शबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। तो ये आपसे पूछा गया है एक बार कि तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा है वो कौन सी थी वक्ति काल में, तो वो आपकी ब्रज भाषा थी, ठीक है। तो जो साखियों की भाषा है वो आपकी सदुक्कड़ी है, जिसको कि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर ने अपनी कविता में अंतःसाधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद का, यानी कि अहिंसा की भावना कहा ही है कि जो नर मुर्गा काटे वाका कौन हवाल, ठीक है, हिंदून की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो इस प्रकार हर जगह दोस्तों हिंदू और मुसलमान जहाँ पर हिंसा करते हुए पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अहिंसा की भावना का उपदेश दिया है, यानी कि यहाँ पर ये बौद्ध धर्म को और जैन धर्म के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वैष्णव प्रपत्तिवाद यानी कि राम और कृष्ण की साधना है वो भी ये करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसके सगुण रूप का वर्णन है वो भी ये करते हैं, लेकिन उसको भी ये निराकार ब्रह्म ही मानते हैं कि आए कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, आए हमारे घर राजा राम भरतार। तो ये बात है, हर जगह कहते हैं। और अंतःसाधनात्मक शब्दावली का प्रयोग भी इनकी काव्य में देखने को मिलता है। कबीर की भाषा मूलतः तो पूर्व की है, किंतु उसमें अन्य बोलियों का मिश्रण हो जाने के कारण उसे सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर की जो भाषा है दोस्तों, वो उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इन्होंने अपनी भाषा में जो कुछ कहना चाहा वो कहलवा लिया है, सीधे सीधे नहीं तो ये दरेरा दे करके बात करते हैं। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी कि भाषा का तानाशाह कह करके पुकारा है। कबीर साहसपूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते समय भी प्राय तन जाते हैं। पांडे कौन कुमत्ते ही लागी कसरे मुल्ला बांग निवाजा, किंतु सामान्य जन या हरिजन को संबोधित करते हुए भाई या साधु जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात है वो कबीर के बारे में देखने को मिलती है कि सुनो भाई साधु, आई ज्ञान की आंधी रे, हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मुहो बलिंडा टूटा। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। तो ये आप याद रखना, जो निर्गुण संत है और कबीर हैं उनकी उलटवासियाँ क्या हैं कि जहाँ पर अर्थ है वो उल्टा निकलता है। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। यानी संध्या भाषा क्या थी, जो कुछ संध्या के समान, यानी कुछ तो दिखाई देती है, कुछ उसका अर्थ समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता है।
उलट बांसियाँ अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलट बांसियाँ हमें समझ में आती हैं। जब तक जो कवि है, लेखक है, उसने अपने प्रतीकों का अर्थ नहीं खोला है, जब तक उनका अर्थ नहीं खुलेगा तब तक उलट बांसियाँ हैं उनका पूरा रूप है वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, उसका अर्थ है वो कठिन होता है। ठीक है, नामदेव हैं तो उन्होंने सुई, धागे इत्यादि को ही उन्होंने अपना प्रतीक बना लिया, तो इनका जो अर्थ है वो समझ जाएगा तो अर्थ कर लेगा, नहीं तो हमें कुछ कुछ अर्थ समझ में आएगा और कुछ कुछ नहीं आएगा। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक रचनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलम्बन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं, यानी कि कबीर ने अपने आप को बहुरिया कहकर के राम को पति कहा है। वे कबीर की माँ हैं, हरिजन्नी में बालक तोरा। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा, पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इस भक्ति या महाराग के कारण। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं। तो ये कबीर की ही विशेषता नहीं है, बल्कि पूरी निर्गुण काव्य धारा की विशेषता दिखाई देती है कि यहाँ पर अपने ज्ञान की, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर अनुभव के ज्ञान को प्रमाणिक माना जाता है। पर्यवेक्षण यानी कि कोई भी चीज़ को देखने की शक्ति, उसे ग्रहण करने की शक्ति, बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। ठीक है, जो उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करनी को अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण, अपने देखने या अनुभव को ना झुटलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। यानी कि ये जो समाज में देखते हैं, ये जो अनुभव करते हैं, उसी के अनुसार है ये अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये परंपरा की जो भी बातें चलती आई हैं, धर्म की बातें, आडंबरों की बातें हैं, उन्हें सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें लगता है कि भाई आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ठीक है, चलन सलन सब लोग कहते हैं, ना जाने वैकुंठ कहाँ है, या ना जाने तेरा साहब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्खड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। तो ये आपको ध्यान रखना है, वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं, भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। यानी कि जो काल है वो सबको ग्रस लेगा, तुम सबको है वो ले डूबेगा, इसीलिए तुम भक्ति करो। ठीक है, गुरु की महत्ता को स्वीकार करो, इसी के कारण तुम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हो। परंपरा पर संदेह है, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भाव बोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतः साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि है ही। नाद, बिंदु, कुंडलनी, क्षण चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य का अंतः साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। तो रहस्यवादिता ये कबीर के काव्य में प्रमुख पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़ी मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं, कहो भैया अंबर का सो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधता को ना समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। हम दोस्तों सोचते हैं कि हम भाई इतने साल बड़े हो गए, इतने साल बड़े हो गए, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हमारे जीवन में इतनी साल कम हो गई हैं। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वे द्वंद्व को देखते हैं। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं और हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, और जरा मोई ना भय बुआ, कुशल कहाँ से हुए। कि सब लोग कुशल कुशल ही एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सकुशल नहीं है।
जरा मोई यानी कि जरा सा मर जाने दो किसी को, ठीक है। भय हमें व्याप्त हो जाता है, हमें अपनी मृत्यु का भय व्याप्त होता है, तो कुशल कहाँ थे हुए। तो फिर यदि भय ही आ गया तो फिर कुशल कहाँ रही। कुशलता में तो भय का कोई भी नाम निशान नहीं होता है। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोय कबीरा, साबित बचाना कोय। तो दोस्तों जब हम पद्य पढ़ेंगे तब आपको एक विशेष ढंग से आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि गद्य भी दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपकी कोई कमी दोस्तों लगती है तो उसको आप बेझिझक निसंकोच होकर के कमेंट में लिखने का प्रयास करें, मैं उसको दोस्तों सुधारने का प्रयास करूँगा। इसी तरह वे समाधि सत्संग, तो ये सारी दोस्तों कबीर के काव्य की यहाँ पर हमें विशेषताएं देखने को मिल रही हैं कि समाधि सत्संग गुरु उपदेश हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ में करते हैं। यानी कि उन्हें इंद्रियों के माध्यम से जो भी बोध होता है, जो भी उन्हें अनुभव होता है, वे उसी के आधार पर अपना काव्य लिखते हैं। इसीलिए तो दोस्तों कबीरदास ने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, यानी कि ये अपने पूर्णतः अशिक्षित होने की बात है यहाँ पर प्रमाणित कर देते हैं। फिर भी इन्होंने काव्य लिखा तो वो केवल अपने अनुभव के आधार पर ही इन्होंने बोला था। सतगुरु हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग, और बादर बरसा प्रेम का और भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याघ्र, कलवार आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में पाया जाता है। इस प्रकार भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि देसीपन, जिसे कि कबीर का अक्खड़पन कहा जाता है, तो उसको ही ये स्वीकार करते हैं, अपने अनुभव को ये प्रमाण मानते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर, यानी कि जो संस्कृत है, ठीक है, जो आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, जो शिक्षा है, शास्त्र हैं, उनको छोड़कर ये भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। भाखा यानी कि भाषा, संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को भी एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रमाणिक मानते हैं। भाखापन को जो लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो ये यहाँ पर संस्कृत की अपेक्षा है वो भाषा को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए इनकी भाषा है वो शतुक्कड़ी मानी जाती है, जिसमें कि 4-5 भाषाओं का आपका मेल माना जाता है। तो ये आपके हमने दोस्तों कबीर का अध्ययन किया है कि कबीर की मुख्यतः रचनाएं विशेष नहीं मिलती हैं। कबीर की रचनाएं आपकी साखी शब्द रवेनी, जो कि बीजक का संग्रह है, जिसका संकलन आपके धर्मदास ने किया था, ये हमें देखने को मिलता है। इनके जीवन से संबंधित घटनाएं, कुछ एक प्रसंग, किंवदंतियाँ और इनकी जो विशेषताएं हैं वो ही दोस्तों सारे के सारे निर्गुण काव्य धारा है उसकी विशेषताएं मानी जाती हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों रैदास, जो कि आपके मीराबाई के गुरु माने जाते थे। तो इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा रविदास, ठीक है, के जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से थे। इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नाम उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने एक पद में कबीर सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। रैदास की परिचय में उनके जन्मकाल का उल्लेख नहीं है। अनुमानतः 15वीं शती उनका समय रहा होगा। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी चमार जाति से आते थे, ठीक है, दलित जाति से आते थे, इसीलिए इनके काव्य में थोड़ी सी निरीहता, दैन्यता भी मिलती है, विनम्रता मिलती है, लेकिन जो सामाजिक विषमता है, जातिवाद है, छुआछूत है, उसके प्रति गहरा विषाद देखने को मिलता है। किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता मानी जाती है।
कबीर तो सीधे सीधे ठोक करके ताल लगे करके कूटे कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को फटकार लगाते हैं कि भाई कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लही चुनाए, उता चढ़े मुल्ला बाग दे का बहेरा हुआ खुदाए। ठीक है, इसी प्रकार हिंदुओं को कहते हैं। तो इसी प्रकार वो बात करते हैं, तो वहाँ पर उनकी फटकार है, वहाँ पर उसमें आदेश का भाव है। लेकिन जो रैदास बात करते हैं वो केवल विनम्रता में बात करते हैं, अपने को उसमें स्वीकार करते हुए वो बात करते हैं। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं, कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रैदास काशी के आसपास थे। इन रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है, वह मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध होता है। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। आदि ग्रंथ दोस्तों, आपका जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है वो आपके पंजाब का मुख्य ग्रंथ है, सिखों का आपका धर्म पूजित ग्रंथ है। ठीक है, अर्जुन देव हैं, उन्होंने इसका संकलन किया था, जिसमें आपके सारे कवियों की रचनाएं मिलती हैं। लेकिन जो आपके तुलसीदास हैं उनकी वहाँ पर रचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। हमारे बारे में ऑप्शन आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर तुलसीदास ऑप्शन में दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, मीरा की रचनाएँ हैं, कबीर की रचनाएँ हैं, रैदास की रचनाएँ हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन तुलसीदास की वहाँ पर रचना देखने को नहीं मिलती है। फुटकल पद सतबानी में है। भक्ति भावना में उन्होंने वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी कि मुर्दा पशु ढोते हैं। दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरई, अजहू बनारसी आसपासा, वो आचार सहित विप्र करहीं दंड, उन तिन तने रविदास दासानुदासा। यानी कि जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भी उन रविदास दासानुदासों दासों के दास को रविदास को प्रणाम करते हैं। अनन्यता, भगवत भक्ति, दैन्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रभावमयी और गीता के गुणों से युक्त है। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की और उन्मुख करने का प्रयत्न किया। तो ये दोस्तों इनका प्रधान पद माना जाता है, जो बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और आपके पिछली बार भी ये शायद आ गया था, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती, और प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है वो बार बार आती है। ठीक है, तो ये आपकी रैदास कवि की मानी जाती है। गुरु नानक देव 1469 से 1531 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1531 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन बचपन से ही भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, सारे जो निर्गुण संत कवि हैं, ठीक है, वो हिंदू मुसलमान एकता पर, ठीक है, दोनों की समन्वित संस्कृति को बल दे रहे हैं। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा उन्होंने की थी। कहते हैं मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जो गुरु नानक हैं उनसे किसकी भेंट हुई थी? बाबर की भेंट हुई थी। अष्टछाप में आपके एक कवि आते हैं कुंभनदास, तो उनसे किनकी भेंट हुई थी? आपके अकबर से भेंट हुई थी उनकी। इसके अलावा तुलसीदास हैं, उनको भी अकबर ने अपने दरबार में आने के लिए पत्र वगैरह है वो भेजा था। यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुसलमान रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। नानक देव की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला प्रतीत
होता है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं। निरीहता एवं दैन्य की अभिव्यक्ति में ये रैदास के समतुल्य हैं। इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु कहीं कहीं ब्रजभाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महिला नामक खंड में हुआ है। तो ये आपको गुरु ग्रंथ जो पंजाबी के गुरु नानक हैं उनके बारे में आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि गुरु ग्रंथ की एक खंड है, जो खंड है इनका महिला नामक खंड में गुरु नानक की जो रचनाएं हैं वो संकलित मानी जाती हैं। इनमें शब्द और शलोकी के साथ तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शब्द है, सलोकू है, जपू जी, असादी बार, रहिरास और सोहिला का भी संग्रह है। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद 1504 ईस्वी, गुरु अमरदास 1479, गुरु रामदास 1514, गुरु अर्जुन 1563 और गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे 1662 और 10वें गुरु गोविंद सिंह 1664। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक जी की कविता का एक अंश देखिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो ये जो पंक्ति है वो आपसे याद पूछी जा सकती है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, और हरस सूखते रहे निचारो, नाही मान अपमाना। यानी कि जो व्यक्ति दुख में, सुख में, निंदा में, स्तुति में, स्नेह में, ठीक है, सारी चीज़ों में स्थित प्रज्ञ रहता है, अविचल रहता है, तो फिर ठीक है, मान अपमान में, हर्ष शोक में बिल्कुल अविचल रहता है, तो उसी का है वो उद्धार हो सकता है। अब आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे दादू दयाल को, यानी कि 1544 से लेकर के 1603। तो दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर के 1544 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नराणा गांव में हुई थी, जहां इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान है। दादू को परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बाद में इस परब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोचिया दुनिया। तो अलग अलग विद्वान हैं, उनके अलग अलग मत हैं कि ये गुजराती ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें मुसलमान भी मानते हैं, कुछ लोग मोचिया दुनिया मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक रूप से साबरमती नदी, जिसके किनारे अहमदाबाद आपका नगर बसा हुआ है, में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता। इनके गुरु के बारे में भी दोस्तों विभिन्न मान्यताएं मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, और इसमें संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मत अनुयायी थे। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी के नाम से किया है। तो ये आपका दोस्तों बहुत बार आता है कि संतदास और जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संकलन है वो किस नाम से किया है, या दादू की रचनाओं का संकलन क्या कहा जाता है, तो वो हरणेवाड़ी कहा जाता है। इनका प्रमुख शिष्य रज्जब ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार करके उसको अंगवधू के नाम से प्रस्तुत किया था। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अंगवधू है उसके जो संकलन करता है वो कौन है, तो वो रज्जब हैं। रज्जब भी दोस्तों निर्गुण संत कवि हैं। दादू की एक अन्य रचना कायावेली है। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। तो दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकराहट से कविता को दूर रखा। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। यह प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा। तो ये आपका दोस्तों पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा पंथ हमारा है। ये आपकी दादू दयाल की पंक्ति है। द्वैपख रहित पंथ गह पूरा अवरण एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ ना जग थे न्यारा, समदृष्टि सु भाई सहज में अपही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे ना कीजे पूरन ब्रह्म प्यारा, ऐसी पथि पहुँची पार गही दादू सो तब सहज संभारा। तो ये बात है वो दादू जी कहते हैं कि निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी थी। तो ये बात आपको दादू के बारे में मुख्य रूप से याद रखनी है।
दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, अतएव सरल एवं सहज है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुल करके हुआ है, इसीलिए जो कुछ लोग हैं इनको मुसलमान मानते हैं। इनकी रचनाओं में की भाषा है पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जयपुर में नराणा, ठीक है, जयपुर में स्थान करते थे, जहाँ पर आपका दादू पीठ है वो स्थापित इन्होंने की थी। तो राजस्थानी से प्रभावित इनकी हिंदी है, वो इनकी भाषा मानी जाती है। गुजराती, पंजाबी, गुजरात के थे इसलिए इसमें गुजराती शब्द भी आए हैं। पंजाबी, सिंधी के साथ साथ अरबी, फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। तो ये हमने दोस्तों दादू दयाल के बारे में जाना था। अब बात करेंगे सुंदरदास, जो कि निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत कवि माने जाते हैं। ये नाम के अनुरूप हैं, बहुत सुंदर थे। तो इनका जो जन्म है वो 1596 से 1689 इनका कार्यकाल, जो इनका समयकाल माना जाता है। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। तो सुंदरदास के गुरु का नाम है आपके दादू दयाल। उनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा, यानी धौसा दोस्तों ये आपका, जिसे कि आज हम दौसा कहते हैं, दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। ठीक है, तो शेखावाटी में आपको पता है कि फतेहपुर एक तहसील पड़ती है। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था, शायद ये झुंझुनू की तहसील है, आप बताइएगा, मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने यात्रा की। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे, साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की रचना भी करते थे। तो ये बात है वो दोस्तों इनके बारे में देखने को मिलती है। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे, तो ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ये सुंदरदास हैं दोस्तों, आपसे एक चीज़ जगह और आते हैं ये, जब अष्टछाप के कवि पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है, तो वहाँ पर भी सुंदरदास बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये दादू के शिष्य थे और सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे, सर्वाधिक सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यधिक सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण अपनी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परमार्जित है। जो निर्गुण संत कवि हैं उन्होंने कवित्व और जो सवैया छंदों का प्रयोग किया है उन्होंने केवल यही ने किया है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। ये इनकी दोस्तों विशेषता मानी जाती है। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। इनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार विचारों पर भी उक्तियाँ कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ ज्ञान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, और सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। तो ये है दोस्तों जिसे कि हम कवित्व या कि घनाक्षरी छंद कहते हैं, जिसमें 16 पंद्रह पर आपके यति होती है। ठीक है, वर्णिक छंद माना जाता है। तो मलुकदास, अब हम मलुकदास के बारे में 1574 से 1682, जो कि आपके आलसियों के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, मलुकदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था 1574 ईस्वी में। उनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। 106 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु 1682 में औरंगजेब के समय में हुई थी। निर्गुण ब्रह्म के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल में कायम हुई थी। तो ये इनके बारे में दोस्तों विशेष बात मानी जाती है कि निर्गुण संत, ऐसा कौन सा निर्गुण संत कवि था जिन्होंने अपनी गद्दियाँ हैं वो कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल आदि बहुत विस्तार उन्होंने किया था। तो ये आपके मलुकदास थे। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं कि कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी से ऊपर उठा करके बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था।
उनके दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ उन्हें कील का शिष्य मानते हैं और कुछ द्राविड़ विट्ठल को उनका गुरु बताते हैं, किंतु मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। मलुकदास के विवाह पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख परिचय में हुआ है। वे जनजीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थ का परिपालन करते रहे। आलसियों का यह मूल मंत्र कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ओ बोलो भैया सबके दाता राम। तो ये बात है, वो आलसियों का मूल मंत्र है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये आपकी मलुकदास की काव्य पंक्ति है, इन्हीं का है। मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं ज्ञानबोध, ज्ञान परुचि, राम अवतार लीला, रतखान, भक्ति विवेक, सुख सागर आपका महत्वपूर्ण, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। ठीक है, तो ज्ञानबोध, ज्ञान परुचि हैं, ये आपके महत्वपूर्ण है, जिसमें रतन खान और ज्ञानबोध 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो रतन खान हो गई, सुख सागर हो गई, ज्ञानबोध, ज्ञान परुचि हो गई। एक सुख सागर आपके लल्लू लाल की भी है, ठीक है, जो कि एक आपके गद्य के कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में जब जाएंगे जो लेखक हैं वो माने जाते हैं। मलुकदास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। इन्होंने विभिन्न कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मोपासना आदि का उपदेश दिया था। अवतारों और चरित्रों से संबंधित इनकी रचनाएं भी मिलती हैं। आत्मबोध और वैराग्य मलुकदास की कविता के मुख्य सरोकार हैं। कहत मलुक जो बिन सिर खेपे सोये रूप बखाने, या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कह मलुक निर्गुण के गुण को कोई बड़वागी गावे, और क्या गिरही और क्या वैरागी जेहि हरि दे सो पावे। यानी कि कोई दोस्तों निर्गुण का कोई कि निर्गुण के जो गुण है ना, कोई बड़भागी यानी कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है वही पा सकता है। ठीक है, ग्रस्त और वैरागी होने से ही कोई नहीं होता है, जो अपना हृदय देता है वही उसको पाएगा। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा व्यवस्थित एवं सुंदर दिखाई देती है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से उपदेश दिया था। तो रज्जब हैं, ये 17वीं शताब्दी के हैं, जिन्होंने आपकी कबीर की रचनाओं का जो दादू की रचनाओं का जो संकलन है उसमें त्रुटियों को सुधार करके अंगबधू के नाम से प्रस्तुत किया था। तो रज्जब हैं वो दादू के शिष्य थे, ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर के उत्पन्न हुए थे। तो दादू के शिष्यों में यदि सबसे आप ज़्यादा आपके कवित्व वाला, कविता करने वाला कवि पूछा जाए तो वो हो जाएगा संत रज्जब, और यदि सर्वाधिक शास्त्रज्ञ, सर्वाधिक सुशिक्षित उनका शिष्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा सुंदर दास। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव अधिक है। इस्लामी साधना के भी शब्द अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्रेम रस को रज्जब ने अपनी कविताओं में विशेष स्थान दिया है कि सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोसे प्राण, जन रज्जब छा क्या रहा, साधु संत सुजान रे, बोलो रज्जब जी की जय। तो निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि अक्षर अनन्य, जो कि पंत 1653 में है। तो जम्बनाथ, तो यहाँ से आपका प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा निर्गुण संत कवि है, तो वहाँ से इन कवियों को लिया जाता है कि अक्षर अनन्य है, जम्बनाथ, ठीक है, जिन्हें कि जाम्भोजी जाना जाता है, और सिंगाजी 1519, हरिदास निरंजनी, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि आपका संतमत है, और जो हरिदास निरंजनी यानी कि 17वीं शती में कबीर के पुत्र, रीतिकाल का और भक्तिकाल की कड़ी के रूप में ये संप्रदाय जाना जाता है। कबीर के पुत्र कमाल और प्रमुख शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इन्होंने धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और प्रेम भावापन्न हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्मदास ने कबीर का कौन सा शिष्य था जिसने अपनी कबीर का शिष्य बनने पर अपनी पूरी संपत्ति है वो लुटा दी थी? तो धर्मदास है, उन्होंने लुटाई थी, जिन्होंने बीजक का संकलन आपका किया था। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों की काव्य की सामान्य विशेषताएं।
संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर, तो यहाँ पर ये जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हो सकती है। तो सद्गुरु को यहाँ पर महत्व देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर महत्व देते हैं, जो लोक में फैले माया जाल के आवरण को भेद करके ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। यानी कि जो पर ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक कौन है सबसे ज़्यादा, वो है गुरु, और वो तुम्हारी अज्ञानता को समाप्त करके तुम्हारे ज्ञान की आँखों को खोल करके तुम्हें वह मार्ग दिखाता है कि जिस पर आप चल करके पर ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी हेतु इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। ठीक है। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध माता पिता प्रिय गुरु आदि का स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतस साधना की उपेक्षा नहीं करते। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफ़ी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। ठीक है। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है। तो संतो आई ज्ञान की आंधी रे, तो ये बात है वो करते हैं। इसलिए वे अपने घर को और अपने एक साथ चलने वाले के घर को जलाने की बात करते हैं। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया है। इन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य मान करके केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार किया। तो ये बात है दोस्तों, ये भक्ति के अनुभूति पक्ष को ये महत्व देते हैं, जबकि ये शास्त्रीय जो आपकी जो काव्य है उसका शास्त्रीय पक्ष है या फिर उसका जो कला पक्ष है उसको महत्व नहीं देते हैं। ठीक है। सगुणवाद का, अवतारवाद का, मूर्ति पूजा का इन्होंने भाई आडंबरों का, अंधविश्वासों का इन्होंने पाखंड का विरोध किया था। एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भवसागर से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि हैं वो अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही है, यानी कि छोटी छोटी जातियों हैं, जैसे दोस्तों कबीर हैं, ठीक है, वो जुलाहा जाति थे, रैदास आपकी चमीर जाति के थे, सेना नाई थे। ठीक है। तो इस प्रकार की जातियों के कवि देखने को मिलते हैं। उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। कबीर, रैदास, सेना, पीपा आदि संतों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की एवं समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतस साधनात्मकता के साथ उनकी द्रूह प्रतीक शैली उलटवासी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कबीर ने संतों की जो उलटवासी शैली है या फिर जो अंतस साधनात्मक प्रणाली है वो कहाँ से अपनाई है, तो वो नाथ पंथ से ग्रहण की है। और इसके अलावा सिद्ध आ जाएँ तो सिद्धों से दोस्तों इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। इन कवियों की भाषागत सहजता एवं लोक भाषा की ओर झुकाव था। देशाटन की प्रवृत्ति भाव और अनुभवों पर आधारित होने के कारण संत कवियों की भाषा सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जनसमूह के भावों से जुड़ने में समर्थ हो चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरी की पूरी निर्गुण काव्य धारा है उसके प्रमुख कवियों को, उनकी प्रमुख रचनाओं को और उनके जीवन के बारे में, विशेष तथ्यों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कबीर को, उसके बाद में हमने दादू दयाल को पढ़ा, संत धर्मदास, रज्जब, ठीक है, सुंदरदास को हमने पढ़ा, मलूक दास को हमने पढ़ा। इनके बारे में कौन कौन सी विशेष बातें थी इनका दोस्तों हमने अध्ययन किया, और इन कवियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, निर्गुण काव्य धारा की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, और उनको कहाँ से अपनाया गया है, तो इन सब का दोस्तों हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये कक्षाएं हैं बेहद पसंद आ रही होंगी, और मैं अपना दोस्तों पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा है वो समझा सकूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन कक्षाओं में पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। थोड़ा सा आप समझें कि कहाँ कहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि निर्मित होती है, किस प्रकार के कवि आते हैं, कौन कौन सी क्या धारा है, तो उसके माध्यम से आपको ये पसंद आ रहा होगा। लेकिन यदि आपको वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य पढ़ना है तो फिर आपको हिंदी साहित्य की जो क्लास चल रही है वहाँ से आपको दोस्तों शुरुआत करनी होगी। वहाँ पर प्रत्येक रचना के बारे में, ठीक है, डिटेल से दोस्तों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसमें पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हम आदिकाल का जो नामकरण है, काल विभाजन है, उसको हमने 6-7 क्लासों में दोस्तों आधा पौन घंटे की आपकी क्लास है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देखिए पूरे के पूरे दोस्तों नोट्स सहित, ठीक है, वो क्लास यदि आप शुरुआत से दोस्तों लेने लग जाएंगे तो आपको बहुत 1-2 दिन आप ले लीजिए तो आपको उनसे दोस्तों प्यार हो जाएगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली कक्षा में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।